जय करवा चौथ माता की। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन खान पीन का बड़ा ध्यान रखना होता है। खान पीन के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत अटल सौभाग्य प्राप्ति का व्रत है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। यह व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत कई शुभ योग में पड़ रहा है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ पर तीन महाशुभ योग बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। नंबर 1, करवा चौथ का व्रत निर्जल होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह व्रत सुहागनों का व्रत है, तो सुहाग की चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही यह व्रत निर्जल रखा जाता है। व्रत में नियम है, कई नियम है और कहीं ये व्रत नियम भी नहीं है। सुबह सरगी खाई जाती है, तो सरगी में कोई भी तेल तीखी या तेल की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें और लहसुन प्याज अंडा, इन चीज़ों का बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। सात्विक चीज़ें खाएं और मीठी चीज़ें खाएं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी व्रत में ना हो। बात करते हैं, अगर पीरियड आ जाते हैं व्रत के दिन या दूसरा तीसरा दिन है, तो क्या करना है। देखो, आप व्रत रख लें और पूजा की सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है। अपने पति के हाथ से आप सारी पूजाएं करवाएं, अर्घ भी उसके हाथ से दिलवाएं और आप उनके हाथ से जल पी करके ये व्रत खोल लें, कोई परेशानी नहीं है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान ना करें। जो आपने प्रयोग कर रखी है उसका दान भूल के भी ना करें, नई चीज़ का दान करें। नंबर 3, करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा बिना अर्घ दिए बिल्कुल पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे, तो ज्योतिष के उपाय करके पूजा और अर्घ दे के उसके बाद ही पारण करें। यानी ज्योतिषी से आप मंदिर जाकर के उपाय पूछ लें। और आप जो टाइम है चंद्रोदय का, मानो 8:50 का है आपके या 8:35 का है, तो उसके 10 मिनट बाद ही आप चंद्रदेव की तरफ मुख करके उस दशा को मुख करके अर्घ दे सकते हैं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है उनको छूट होती है। वह अगर थोड़ी देर आराम करना चाहें तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। लेकिन जो स्वस्थ हैं और व्रत रख रहे हैं तो उनको नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ व्रत अखंड और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। तो सो में कुछ नियम होते हैं जो आपको मैंने बताया, उन बातों का आप ध्यान रखें। लेकिन सुबह हल्की सर्दी के बाद पूरे दिन भूख और प्यास से बचने के लिए आपके शरीर में कुछ स्वास्थ्य आहार शामिल करना बेहद ही आवश्यक है, जिससे पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। कार्तिक मास का जो महीना है बड़ा ही पवित्र महीना है। पूरे कार्तिक के महीने में पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है और उसी दिन पड़ता है, यानी कार्तिक के महीने में पड़ता है करवा चौथ का ये व्रत। अगर आप सरगी के बारे में अनजान हैं तो हम आपको बता दें कि सरगी वह आहार है जो करवा चौथ व्रत की शुरुआत से पहले महिलाएं लेती हैं। आमतौर पर इसे सास अपनी बहू को देती है। इसके साथ ही सास अक्सर बहू को सुहाग का सामान भी प्रदान करती हैं। माना जाता है कि सरगी को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लेना चाहिए। सरगी लेने के बाद करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के बाद भूल के भी सरगी नहीं लेनी है।
अब सवाल उठता है कि सर्गी लेने का सही समय क्या होता है। मान्यता है कि सुबह सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण कर लेनी चाहिए। सर्गी सास के द्वारा दी जाती है, लेकिन कई परिवारों में जब सास ना हो तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसे बड़ी ननंद या जेठानी भी सर्गी देती हैं। सर्गी देने का सही समय करवा चौथ के दिन सूरज निकलने से पहले सुबह 3 से 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। सर्गी का महत्वपूर्ण हिस्सा दूध और फैनियाँ होती हैं। यह न केवल रीति रिवाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फैनियाँ गेहूं के आटे से तैयार होता है और इसे दूध के साथ मिश्रित किया जाता है। यह आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उत्तम संयोजन प्रदान करता है, जिससे पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो, इस दिन आपको क्या करना है, अपने डाइट में नारियल, सर्गी में आपको नारियल ज़रूर खाना है। और सर्गी के बाद जब व्रत खोलें, चंद्रमा को अर्घ दे करके शाम को 4 बजे से और 7 बजे के बीच में जब कथा सुन रहे हों तो माता के सामने केले का फल और नारियल ज़रूर रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही आप चंद्रोदय के बाद भी इसको खाएं और सर्गी के में नारियल ज़रूर समर्पित करें। पहला है नारियल। सर्गी में नारियल लेना ना भूलें, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें निर्जला व्रत रखना होता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप सर्गी में नारियल जरूर लें और नारियल का पानी भी पिएं। यह तासीर में ठंडा होता है और शरीर को पूरे दिन स्वस्थ रखता है। फलों में अधिक संख्या में फाइबर और पानी होता है, जो निर्जल उपवास के दौरान आपको अच्छा रखता है। इसलिए सर्गी में फलों को महत्वपूर्ण ध्यान दें। विशेष रूप से मौसम के हिसाब से आपको फलों का सेवन करना है। तला भुना बिल्कुल ना खाएं। यदि आप अधिक तला भुना, मीठा या नमक खाने का विचार कर रहे हैं तो यह आपको कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करा सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं खाना है। फल और मेवे, ये 2 चीज़ें आपको सर्गी में ज़रूर शामिल करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आप सर्गी में ऐसे फल खाएं जो आपके शरीर को पूरे दिन स्वस्थ रखे। जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया है कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी। अगर आप नियम के साथ में इन व्रतों को रखते हैं, साथ ही श्रृंगार में ध्यान रखें। पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कोई भी चूड़ियों में सफ़ेद या काली चूड़ी नहीं होनी चाहिए। चूड़ी कांच की पहननी है। कपड़ों में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपना सिंदूर आप सूखा ही मांग में भरें। दूसरे के साथ अपने सिंदूर को बिल्कुल शेयर ना करें, चूड़ी ना दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चौथ माता की।